क्वेश्चन 1 का है और ये क्वेश्चन 5 का है, ठीक है? यही सिस्टम है ना? यस सर। आप खुद सोचो ना कितने तरह के आंसर की तैयार हो सकती है। सबने यस 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 एक बच्चे ने भर दिया, राइट? यस अगला सेट क्या हो सकता है बताओ? ट्री सिस्टम दिखना चाहिए ना। अगला सेट क्या हो सकता है? सब वाई 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 और यहाँ पे क्या हो जाए? नो, है ना? फॉल्स हो जाए। ये बात चमकती है ट्रू फॉल्स सिस्टम में? यस सर। यस सर। ऐसे ही कितने बॉक्स बनेंगे? 32 बॉक्स बन सकते हैं ना। उसके बाद तो कोई ना कोई रिपीट कर ही जाएगा ना, ये बताओ। यस हाँ सर। सर। तो नंबर ऑफ डिफरेंट बच्चे कितने होंगे? 32। ये बात चमकती है? यस सर। एक बार मतलब 10 आई थिंक 15 18 20 साल के अंदर कभी न कभी का एक बार का आईआईटी क्वेश्चन था ये, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई समस्या थर्टी किसी बर्थडे को? बन रहा है। एक तो मतलब करेक्ट नहीं है किसी का भी, तो फिर हाँ तो 30, हाँ तो ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट वाला ब्रांच हट जाएगा, ठीक है? भाई मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने बनाया है। मैं इस चक्कर में पढ़ूंगा ना कि आपने बनाया है कि नहीं, मैं फंस जाऊंगा मैं तो फिर। आई डोंट नो 10th वाला हुआ है कि नहीं हुआ है आपका। आप कह रहे मान ले रहा हूँ मैं। 14th क्वेश्चन सिंपल नहीं है, पता नहीं आप लोग कैसे कह रहे हो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5? क्या करना है? डिविजिबल बाई 5। और कितने नंबर डिजिट बनाने हैं? 5 डिजिट, ठीक है। अभी डिविजिबल बाई 5 की समस्या क्या होती है? सर यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 डालेंगे तो। हाँ तो एक काम करते हैं, यूनिट प्लेस पे ना यहां पे आप डाल दो 5 0 और यहां डाल दो आप 5। अब देखो समस्या सिंपल हो गई क्या? जब आपने यहां 5 डाल दिया तो अब यहां पे घर भरने के कितने ऑप्शन बचे आपके पास? 3 3 कैसे? हाँ 3, हाँ 3। 4 कौन से 3? सर 4 कौन से 4? 1 2 1 2 3। 3 4 और अब यहां पे भरने के यहां से बचे हुए 3 और एक और 0। 0। ये बात चमकती है? यस सर। 4 इंटू 4 इंटू 3 फिर 2 इंटू 2। इंटू 2 और यहां पर कोई समस्या नहीं है, सीधा ही 5 4 4 3 2 2। 1। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। 5 चौके 20 या 60 120 120 और यहाँ पर 100 48 96। 46 ये 96। बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। ठीक है, और बोलो। ठीक है, मतलब मैं मान लेता हूँ आप सही बोल रहे हो, मैं और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है? नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा, सबका हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कोई भरोसा नहीं हो रहा अभी फिलहाल, पॉसिबल ही नहीं है। सर कल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। पढ़ लेना भाई, फिलहाल पढ़ ले। मेरे को लग रहा है कि डाउट तुम नहीं करके आए हो, झूठ बोल रहे हो। होमवर्क नहीं पॉसिबल है सारा क्वेश्चन हो जाना, सर जो हुआ। सर हो गया सर 14 सर हो गया। आई डाउट दैट। ठीक है, ठीक है। बाय द वे फैक्टोरियल की बात तो लास्ट क्लास में हुई थी, जब हम सीक्वेंस n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 टिल n till तक। n तक। तो बताया था मैंने, है ना? और फिर ये भी बताया था n फैक इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा? +1 फैक्ट n n+1 प्लस 1 फैक। और n फैक बाई n क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्ट। इसमें कुछ बताने लायक चीजें होती नहीं है, ये सिंपल चीजें होती हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। ठीक है, इसको किसी को कॉपी करना तो कॉपी कर लो। कर लिया सर। सर एक मिनट। कॉपी कर लो भाई।
हो गया। ठीक है ना, सिंपल चीज में कुछ है नहीं कॉपी करने में। Yes, sir. हम्म। दो मिनट में एक चीज खोलने देता हूँ। फाइन। तो लास्ट क्लास में जो थियोरेटिकली एंड किया था मैंने इस चैप्टर के थोड़े पार्ट को, उसमें आई थिंक लास्ट में हमने ये लिखा था ना, क्या लिखा था? Dictionary. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, याद है? एन डिफरेंट थिंग्स Different things in different ways. इन आर डिफरेंट And different ways. places is n factorial। ये था, मतलब आप लोग को स्टेटमेंट तक याद नहीं है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसी में दूसरा क्या था? Number Number of ways to arrange n different things in different r places. different places. to arrange n डिफरेंट थिंग्स different things in इन आर डिफरेंट वेज। in r, ना भाई, in r different ways. Different. different कहाँ पढ़े हो भाई तुम लोग? Places. डिफरेंट कहीं और से पढ़ के आ रहे हो क्या ऑनलाइन? इन आर सब लोग वेज बोल रहे हैं, प्लेसेस था सर ना, आपने आर डिफरेंट लास्ट टाइम प्लेसेस। वेज बोला था। So places Num- लिखवाया था। Places Places लिखा तो places था। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different things in r different places ही लिखूंगा मैं यार। यस सर। Yes sir. in r different places is एनपीआर In fact, upon n minus r n into fact n minus 1 into till n minus r plus 1. n minus r plus 1, जो कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह से क्या बन जाता है? in fact upon n minus n r minus फैक्ट से मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया था, yes sir. वो क्या बन जाता है? In fact, npr, जो मैंने कहा था हम कभी यूज नहीं Yes, करेंगे, sir. हमेशा हम अपने ट्री वाले मेथड से कर लिया करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, यस। कॉपी करिए इसको। सर ट्री करने का फायदा क्या है? क्या हुआ? ट्री करने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई? मतलब एनपीआर के जगह पे लगा ले एनपीआर, लगा ले, देखता हूँ कितने दिन क्वेश्चन बनाएगा तू। सिंपल सी बात है, बार बोल दी फायदा है तो फायदा है, बड़े होगे समझोगे फायदा क्या है, बेसिक समझो ना यार। कोई फॉर्मूला कभी काम करता है क्या? फॉर्मूले से आईआईटी क्रैक होती है क्या? फॉर्मूले बेकार होते हैं हमेशा, ठीक है? बेसिक फिलोसफी आनी चाहिए। अभी आपको पिछले पेज पे जो क्वेश्चन दिया था लगा लोगे उसमें एनपीआर? नंबर ऑफ केस में ब्रेक करना पड़ेगा ना फिर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं लास्ट वाला कॉपी करता हूँ। Sir. कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिया? 2 Yes minutes. sir. आपको लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आता है, अलाइक और डिफरेंट हाँ सर। में डिफरेंस बताया था मैंने। हाँ सर, बताया था। डन सर। ठीक है जी, कॉपी हो गया? हाँ sir. चलो to find number of ways to choose, select। तो क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन लिखूंगा ना।
to find number of ways to choose, select are different things from n different things is NCR, which is formula is n fact by n minus r fact into r fact. सर वो n माइनस आर के साथ भी फैक्टोरियल होगा। हाँ, यहाँ तक कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर सर बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इस चीज को अब। ठीक है, अभी मैं तुमको समझाता हूँ इसको। एग्जाम्पल के लिए मान लो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ठीक है, तो मान लो तीन चीजें हैं, तीन डिफरेंट थिंग हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें से दो दो चीज चुननी है। कितना चिल्ला रहे हो यार इसमें बैठ के, यार समझ नहीं आ रहा यार। वहां तो लाउड स्पीकर हो गया लग रहा है मुझे तो। हाँ, इसमें से दो चीज चुननी है। पहले आप सिलेक्शन का मतलब समझो, फिर हम लोग फॉर्मूले पे आएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, इसी में आज पूरा समय बीत जाएगा। दो चीज चुननी है, चुनो। क्या चुन सकते हो? ए और ए बी ए और बी ए भी चुन सकते हो, सी बी सी चुन सकते हो। ए सी। तुम ये ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट चीज पे कि चुनना सिलेक्शन वर्सेस अरेंजमेंट में डिफरेंट समझो आज की क्लास में। सिलेक्शन वर्सेस अरेंजमेंट। यहां पर मैंने ए बी को बस सेलेक्ट किया, राइट? यस सर। अगर मुझे दो जगह में अरेंज करना होता तो ए बी की अरेंजमेंट कैसे हो जाती? ए बी एंड बी ए बी और बी ए। तो अरेंज करने के पहले, जैसे आपको अभी तक अरेंजमेंट का एक तरीका सिखाया था मैंने, ठीक है? अरेंजमेंट यहाँ पे बीसी कैसे हो जाता? बी सी एंड सी बी और ये ए सी एंड सी ए। एसी एंड सी ए। ये बात समझ में आती है? तो जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? अरेंजमेंट। तीन चीजों का अरेंजमेंट है। कितनी जगह में? टू प्लेसेस। तीन चीजों का दो जगह में अरेंजमेंट। यस सर। तीन चीजों का टू प्लेसेस में अरेंजमेंट। दो जगह में। तो उसका क्या नाम दिया था मैंने? 3PR लिखा। 3P तीन चीजों का 3P2 दो जगह में अरेंजमेंट। क्या होगा? टू प्लेसेस। अरे ये बात चमकती है। यस सर। 3P2 क्या? 3P2 तो मैंने नाम दिया था ना, बस। ठीक है, 3P2 रहने। ठीक है, अब यहां देखो तुम, यहां पर ए और बी ये एक तरीके से काउंटिंग हो गई, येलो काउंटिंग। ठीक है, अब जो और बेसिक काउंटिंग की मैंने, उस पर ध्यान देते हैं। मैंने ये क्या कहा आपको नहीं मालूम? कितना कितना ये कितने ट्री लिखे हुए हैं? 3। आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम, यू डोंट नो दिस नंबर। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज टू चूज। ये रेड लाइंस बनी हुई हैं, ये क्या है? टू थिंग्स आउट। नंबर ऑफ वेज टू जस्ट चूजिंग लिखा हुआ है ना। यस तो ये क्या लिखा हुआ है? 3C2। हमको नहीं मालूम 3C2 कितना होता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि 3C2 होंगे नंबर ऑफ वेज टू चूज। Yes, sir. I need to prove this formula for you ना। तो I am saying
let this number of red branches will be 3C2, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. इनमें Yes, से sir. तुमने दो चीजें चुन ली. When you have selected 2 things out of 3 things. Now, how many things do you have? 2 things. Okay? Yes, To sir. arrange 2 things in 2 places. ये एक ऑपरेशन है, 1 ऑपरेशन. क्या ऑपरेशन है ये? नंबर ऑफ वेज टू Select 2 things select. from 3 अब things. इसके बाद क्या करना है तुमको? अरेंज Arrangement. करना है. कितनी चीजों को? 2 चीजों को 2 places में. 2 प्लेसेस में. 2 थिंग्स को 2 places Two में. places. 2 प्लेसेस में. तो ये भी तुम्हारा येलो वाला नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. Yes, sir. Yeah. और ये क्या आ जाएगा? 3p2. 3p2. ओके, आप बस समझो ना चीजों को, रटो मत ना. 3c2 क्या है? देखो तो 3p2 कितना होता है? 3 फैक्ट बाई 3 माइनस 2 फैक्ट इंटू 2 नीचे में factorial. क्या आ जाएगा? 2 फैक्ट. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The proof Yes, is not important. The way to the proof is important. आप ये बात समझो, मैं 2 तरीके से सेम काउंटिंग कर रहा हूँ. Do you understand this? Yes, sir. मैं 2 तरीकों से सेम काउंटिंग कर रहा हूँ. कैसे 2 तरीकों से काउंटिंग कर रहा हूँ? एक तो मैंने पहले पढ़ाया आपको पिछली क्लास में. क्या पढ़ाया? हाँ जी, ऐसा है, 2 जगह हैं सर, हमारे पास 3 चीजें हैं सर, अरेंज कर दो. अरेंज कर दिया हमने. क्या आएगा? 3 into 2 6 वेज. जो हमने क्या पढ़ाया आपको क्या होता है? 3p2. ये बात चमकती है. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, इस येलो वाले, ये जो येलो वाला कार्यक्रम होता था पिछली क्लास में, उसके पहले मैंने उसमें एक और ब्रेकेज लगा दी, एक बाउंड्री लगा दी. क्या बाउंड्री लगा दी? भाई हम आज ना एक नई तरह से काउंटिंग करेंगे. क्या काउंटिंग करेंगे सर? हम जी, काउंटिंग ये करेंगे कि हम ना पहले 2 चुन लेंगे और फिर उसको अरेंज करेंगे. तो भी तो सेम ही नंबर आना चाहिए कि अलग नंबर आ जाएगा? ये आप Same सोच है. पाते हैं कि सेम नंबर आना चाहिए? हाँ सर. सर, मतलब तीन अगर चीजों बेटा में से कोई सेम 2 नंबर, सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना ना. हाँ, तो सेम नंबर आना चाहिए. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 जो रेड चीजें हैं उसमें से 2 चीजें पहले हमने सिलेक्ट कर ली. इसका हमको वैल्यू नहीं मालूम है. आपको फिगर में दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अरे सर 3 तो दिख रहा है ना. मुझे नहीं मालूम वो नंबर कितना है. मैं उस नंबर को क्या लिखा? बस 3c2. 3c2. अब उसके हर सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना अरेंजमेंट हो रहा है? 2 दो. चीजें सिलेक्ट किए दो. हो ना. तुम कितनी चीजें सिलेक्ट किए हो? 2. कितनी जगह है? 2. तो 2 चीजों को 2 जगह में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 2 factorial. तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? 3c2 into 2 फैक्ट क्या होगा? 3p2. बिकॉज अरे आप देखो, जब आप छोटे क्लास में, आप छोटे थे, आप 2-3 में थे, मैडम अगर बोलती थी कि बेटा क्लास में नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं काउंट करो. मान लो क्लास तुम्हारा अरेंज ऐसे था, तुम क्या करते थे? रो वाइज और ना रे, 1-2 में रो वाइज करते थे क्या तुम? सर अबे पूरा 1 काउंट करते थे बैठ के. अबे 1-2 में किसको रो काउंटिंग आती थी बे? आइंस्टीन और यूलर हो गए क्या तुम लोग? सीधे हम लोग हाथ से करते थे ना. कैसे करते थे? हाँ सर, एक एक बच्चा मैम गिनते थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते थे. जब हम थोड़े बड़े Yes, हुए, sir. Yes. हम क्लास 7-8 में गए, हम देखे अरे पूरी क्लास भरी हुई है. ओह वाह. अब देख लेंगे. अच्छा कितने हैं भाई? यहाँ पे 1 और 2 है ना. और कितने हैं आगे Yes. वाले रो में? कितने हैं? 4 हैं. और कितने रोज हैं? 3 रोज हैं. 3. 4 3 12. ये बात चमकी क्या? Yes, sir. तो दोनों काउंटिंग तो सही है. जो क्लास 1 के बच्चे ने काउंटिंग करी वो भी सही है, और जो क्लास 6 के बच्चे ने काउंटिंग करी वो भी सही है. तो पीएनसी में यही चीज इंपॉर्टेंट है. मैं सेम काउंटिंग को, सेम अरेंजमेंट को 2 तरह से अरेंज काउंट किया. एक बार सिलेक्शन करके अरेंज किया और एक बार Combination. अरेंज किया. दोनों नंबर तो Directly. सेम आने चाहिए ना बॉस. Yes, sir. Yes. Yes, उससे sir. मैंने क्या निकाल दिया? उससे मैंने 3c2 वाली चीज निकाल दी. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. गाइस कॉपी करो इसको. मैं इसमें और आपको दिखा रहा हूँ. मैं अभी आज इसमें अपना पूरा टाइम जाएगा. अच्छे से सोचेंगे इसको हम, बहुत अच्छे से. सर, बोलिए. सर इसका मतलब वो जो 3 लेटर्स है उसको 2 प्लेसेस में अरेंज किया, या फिर दूसरे केस में ऐसा है कि उसमें से कोई 2 लेटर सिलेक्ट करके फिर उनको अरेंज किया, तो दोनों का मतलब एक ही है? ओके सर.
सर बोलो। सर आप यूनिट टेस्ट के पेपर के सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा और 1-2 दिन दे सकते हो क्या? करो करो, मेरे को हर बार मतलब शुरू तो करो यार, शुरू तो करो, मैं बस ये करना शुरू नहीं करो ना। सर स्टार्ट किया था बट वो स्कूल में सर जर्नल का सबमिशन वगैरह ठीक है सब आ गया। भाई, अरे कोई बात नहीं। अपना एम क्या है, मैं हमेशा क्या बोला हूँ, 30 मार्च तक अपने को चीजें करनी है। मैं अभी आज से मैं रूटीन बना दूंगा, हर संडे को हम एक सीट डिस्कस करेंगे, हर संडे को हम एक सीट डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि उसका डाउट पहले भी डिस्कस करेंगे 7 दिन, ठीक है। अभी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है तुम लोगों का। किसी को एनसीईआरटी करनी है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं हो एनसीईआरटी करे, ठीक है। स्टेट बोर्ड में क्या है, एक्स्ट्रा सिलेबस है, उनका मैं कवर कर दूंगा। रैप करें क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप समझ, अभी जो बता रहा हूं ना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, ठीक है। ये सेम चीज मान लो मैं 4 चीजों में करता हूं, 5 चीजों में करता हूं, ठीक है। और तीन जगह में अरेंज करना है, 3 जगह में अरेंज करना है। कितना आंसर आएगा बताओ? सर 5C3 इंटू ना रे, 3 का 543 हमको आता है ना, 543 ना, है ना? यस सर। यही आया ना, हमें मालूम है, आपको एक फॉर्मूला Yes, बताया sir. मैंने, यूज नहीं करूंगा। 5P3. 5P3, ये बात चमकती है, Yes, sir. हाँ सर. समझ में आता है 5P3 कैसे आया होगा ना। 543 था 4 इंटू और इंटू 2 इंटू 1 किए, है ना, और 2 By इंटू 2 into 1 1. किए, Yes. ऊपर में बच गया 5 फैक्ट बाई 2 फैक्ट। ये बात चमकती है। हाँ सर. Yes. हाँ सर. अब इसी चीज को समझते हैं, लेट नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट 3 थिंग्स बी एक्स मान लेते हैं। और हमें तो हाइंडसाइट में मालूम है ना एक्स क्या है। हाइंडसाइट में वी नो ना व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स। अरे हाइंडसाइट मतलब क्या होता है, मन में मालूम है ना, 5C3. मालूम है ना हमको, है ना। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 थिंग्स बी X. तो मुझे नहीं मालूम कितना जाएगा ये ट्री इस बार, राइट? मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम है, बट No, मुझे sir. क्या मालूम है, नंबर्स काउंट करेंगे कितना आएगा, X. एक्स। ये बात चमकती है। ये ब्रांच Yes, sir. 1 है, ये ब्रांच 2, Two. 3, ये branch? 4, ब्रांच X. X. भाई गाइस क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir. अभी किसी भी ब्रांच में क्या आएगा, कितनी चीजें आई होंगी? Sir, 3. 3 3 चीजें. चीजें आई होंगी जी, ABC आई होंगी, है ना। अब अपने Yes, को sir. इसको 3 जगह में अरेंज करना है, तो Yes, 3 sir. चीजों को 3 जगह में अरेंज करना है। 3 थिंग्स 3 प्लेसेस, 3 थिंग्स 3 प्लेसेस। कम ऑन गाइस, 3 थिंग्स 3 प्लेसेस, 3 fact. So 3 3 factorial. थिंग्स 3 प्लेसेस। 3 हाउ मेनी into वेज? 1. 3 into 2 into 3 1. फैक्ट। ये बात चमकती है हाँ सर. Yes, sir. भाई, ये चमकता है ना कि यहाँ पे Yes, आपके sir. पास कितने तरीके आ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, है ना, 3 फैक्ट sir, में। ये छह। बात चमकती है। हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. तो एज अ होल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस नए तरीके से कितना आ रहा होगा, x इंटू 3 factorial. 3 3 जो factorial. किसके बराबर होगा, 6x. 5P3. 5 4 इंटू 3, राइट। Yes sir. Yes, sir. x क्या है हमारा, 5C3, राइट। Yes, sir. तो क्या आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अपन बना लेते हैं जो हम सिखाए थे आपको, मैंने आपको सिखाया था, 2 इंटू 1 कर दिया, और Upon नीचे 2 में क्या आ into 1. जाएगा, 2 इंटू 1, है ना। और येलो वाला Upon- 3 फैक्ट नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखा है Yes, बेटा sir. ऊपर में, 5 fact 5 फैक्ट upon बाई 3 fact into 2 fact. 3 फैक्ट इंटू 5 minus 2 3 fact. fact. यही फॉर्मूला आपको पिछले वाले पेज में यही समझा रहा था ना। हाँ सर. Sir. आपको मैं पिछले वाले पेज में यही समझाया कि 5C3 का फॉर्मूला क्या होता है, 5 fact by 3 fact into 2 fact. NCR का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्ट By n minus By r n minus fact. r fact into Factorial r into r fact. fact. ठीक है। अच्छा एक बार हाथ से ना लिख के देखते हैं, हाथ से लिख के देखते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है वैल्यू 5C3 का, निकालो, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 10 10 आ रहा है। 10 आ रहा चलो है. निकाला जाए, देखो चुन पाते हैं क्या, चलो 5 चीज, 2 चीज चुनो जी, सिखाया है आपको, 3 चीज चुनना है ना, Yes, sir. तो चुनो 3 चीज। A, A, B, B, C. ABC. ध्यान देना, मेरा तरीका ध्यान देना।
हाँ, ABD, ABE, ये बात चमकती है। अब मैं क्या करूंगा? AC, ACD, चमक रहा है। मैं कुछ तो फॉलो कर रहा हूँ मैं ना। यस ACD, अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर yes हाँ sir, सर अभी क्या आएगा? AD ADE, ADE. AD, ये बात चमकती है? यस सर यस sir. समझ में आया? यस yes sir. पक्का ना? हाँ सर यस सर ठीक है। आगे में बताओ। B, BCD, BCD, हाँ बोलो। BDE, CD BDE है ना? और सर सर BCE BCE, BCE, BCE छूट गया, तो इसीलिए नहीं छूटा चाहिए ना। क्या लिखना चाहिए? BCE है ना? क्या होगा? BDE, BDE क्या होगा? CD CDE, कितना नंबर आया? 10 Yes, sir. ये बात चमकती है क्या? यस Yes, सर मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के बताना है। नोट, I was sure, इस फिगर की बात कर रहा हूं, दैट ओनली 6 selections will occur when A is there. बताओ, how I was sure? बताओ, मैं पहले से श्योर था कि येलो वाले में 6 ही आएंगे। बताओ कैसे? जब A था ना तो मैं श्योर आ गया, मैं पहले से मैं श्योर हो गया था कि अच्छा A पे तो 6 ही Sir, आएगा। tree बताओ वाले कैसे? sir. 3 fact into 2 fact. Sir, 3 fact लेकर मतलब. नहीं, ये वाला Sir, प्लेस tree फिक्स से हो गया, फिर बाद में हमारे पास 2 प्लेसेस बचे। हाँ तो हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में पढ़ा है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से मतलब ही नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कहाँ से Sir, ले आई 3 तुम? into 2 into 1. नहीं 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 नहीं, अरेंजमेंट कहाँ हो रही है? ABC में अरेंजमेंट थोड़ी ना हुई है। सर A फिक्स हो गया तो बाकी हाँ? के जो 2 प्लेसेस है वो 6 तरीके से ही लिख सकते हैं. कैसे? इसीलिए नहीं, बाकी के 2 प्लेसेस 6 तरीके से कैसे आ गए? वहां पे सर क्या अगर कैसे? A स्टार्टिंग हाँ, में होगा तो ही 6 तरीके, फिर B आ जाएगा, फिर उसके अलावा. आई ला क्या बोल रहे हो? ठीक कैसे होगा? सर तुमको वैसे अरे 12 होगा, उस जो वो बोल रहा है उस हिसाब से 12 प्लेसेस वही आना तो। चाहिए. सर सेकंड प्लेस पे एक्चुअली 3 तरीके होते हैं भरने के लिए। फर्स्ट प्लेस पे ए फिक्स कर दिया है, फिर सेकंड प्लेस पे 3 तरीके। तुम लोग बोल ही गलत रहे हो, तुम लोग बोल ही गलत है। तुम लोग प्ले एक मिनट, आ सकता है तो 2 जगह बच जाएंगी. नहीं यार, तुम लोग बोल ही गलत रहे हो। तुम लोग बार बार प्लेस बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम यही है, तुम प्लेस बोल रहे हो। प्लेस मत बोलो, सिलेक्शन कभी प्लेस मत बोला करो। सिलेक्शन में हमेशा यूज द वर्ड बास्केट। सिलेक्शन में ऑलवेज यूज द बास्केट, अदरवाइज यू विल ऑलवेज से रॉन्ग एंड अंडरस्टैंड रॉन्ग। बास्केट के सेंस से सोचो। सर अगर ए फिक्स कर दिया तो हमारे पास 4 ही लेटर्स बचते हैं। तुमने इस बास्केट में क्या डाल दिया जी? A डाल दी। ए डाल दिया जी। अब क्या चाहिए? और 2 लेटर्स, कहां से? 4 लेटर्स बाकी में के से। 4 चार लेटर्स बाकी के 4 में से 2 चाहिए ना? यस तो सर बाकी Yes, के sir. 4 में से 2 कैसे आएंगे? 4C2। बाकी के 4 से 2 कैसे आते? 4C2 4 से 2 4C2 कैसे आते? 4C2 से आते जी। 4C2 क्या होएगा? सर 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 बाय फैक्ट 2 अपॉन 2 फैक्ट फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्ट। फैक्टोरियल सर तो ये 24 6 बाई आएगा। 6 आएगा। चमका क्या? यस सर सिलेक्शन Yes, मीन्स बास्केट। आपको लाइफ में कहीं बास्केट देखे हो? हाँ हाँ सर। सर में ऑर्डर होता है क्या? नो 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 सर सर यहाँ आप देखी गलत रहे थे ना। आप यहाँ पे बोल रहे थे क्या? पहला प्लेस पहला प्लेस मतलब ही नहीं बनता है। आप एबीसी को एबीसी काहे देख रहे हो? आप एबीसी को एसी भी देख लो ना। इसीलिए फॉर सिलेक्शन ऑलवेज यूज basket for selection always use the term basket. basket You are choosing the things and placing in basket. Okay. For arrangement, always think you are arranging in classroom on the bench.
ये चीज क्लियर है क्या? दो चीजें, ऑर्डर पेयर होता है। हाँ अरेंजमेंट में ऑर्डर हो गया ना। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? सिलेक्शन में तो ऑर्डर का मतलब Yes, sir. नहीं है। ऑब्वियसली वही तो हम लोग कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये जो तरीका ऑफ अरेंजमेंट है यही तरीका जो पिछली क्लास में सिखाए थे उसके बराबर है। ये बात चमकती है? हाँ यस यस सर। कॉपी करिए। सर बोलिए। सिलेक्शन के लिए बास्केट यूज करना है और अरेंजमेंट के लिए क्या यूज करना है? जो करते हैं तो अरेंजमेंट के लिए बॉक्स बना के अरेंज करते हैं ना, पहले पेज पे इतना, दूसरे पेज पे इतना। ओके सर। हो गया सर। नहीं हुआ। हो गया सर। सब लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। सर 2 मिनट। डन सर। ब्लर नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। रब करे क्या? हाँ सर। Yes, sir. थोड़ी सी फील आई क्या? यस सर। यस यस सर। सर। तो यही जो एनसीआर समझाया इसी को एक और तरीके से समझाते हैं आपको, ठीक है, उल्टे तरीके से समझाते हैं। ओके, मान लो 4 चीजें थी, ए बी सी और डी, 4 चीजें थी, ठीक है। तुमको 3 जगह में अरेंज करना है। कितनी जगह में अरेंज करना है? 3 तीन जगह में 3 जगह में। नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 3 into 3 3 into 2। ये बात चमकती है, यस सर। यस सर। which is 4 into 3 into 2।
ठीक है, अब इसकी अरेंजमेंट जरा देखते हैं, अरेंजमेंट कैसे हुई होगी। ये जो ABC अरेंजमेंट एक बार हुई होगी, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ हुई होगी ना। हाँ यस सर सर। अरे नहीं समझे तुम लोग। देखो, पहले प्लेस पे A आया होगा, या पहले प्लेस पे B आया होगा, या C आया होगा, या यस सर C आया होगा। अब A के साथ में तो तुम्हारे पहले प्लेस पे A आया होगा, फाइन। सो व्हाट वुड बी हैपनिंग, फिर सेकंड प्लेस पे बी आ सकता है, सी या फिर डी आ सकता है। BCD आ सकता है, ये बात चमकती यस है। सर यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसके सारे जो भी अरेंजमेंट है मैं लिखता हूँ एक बार हाथ से, तो आप बताओ कैसे अरेंजमेंट्स आएंगी। ABC ABC, सुनो ध्यान से, ABC, ABD ABD, ABC, ABD, हाँ, ABD, ABD, ACD, A का लिख, हाँ पहले इसी में मैं क्या ACD, तो लिख, और ABD सेकंड में लिखना है ना सर। लिख लो, कैसे लिख लो, ABC ABD सही है। यस यस सर। तो उसको अरेंजमेंट क्यों नहीं कर, ABC लिखा ना। अब ABC जो लिखे हो, यहाँ पर ACB भी तो होगा, नहीं होगा? हाँ सर BSC होगा। होगा सर। होगा ना। फिर BAC BAC भी तो होगा, और BCA। सर BCA BCA भी तो होगा। तो मतलब इन तीनों को यूज करके ये सब आ सकता है। रुको, हाँ TAB CBA भी होगा, TBA, CAB भी होगा, बोलो। हाँ सर। अभी ABD में आते हैं, ABD ADB DB, BAD BDA DBA DAB DBA और क्या होगा? BCD BCD, BCD BDC, BDC CDB, ECBD CBD, DBC, EBCDCB BCD भी हो गया, ACD, ADC, ADC DAC, EDCA CDA, CAD ये आया ना, ये 24 था ना। यस सर। मैंने यहाँ पर 24 अरेंजमेंट लिख दिया ना। यस सर। यस सर। ये सब मेरा क्या है, अरेंजमेंट है। हाँ यस सर। सर। मैं यार सिलेक्शन के सेंस से देखूं तो क्या हो रहा है, कौन सी सिलेक्शन से, कौन सी अरेंजमेंट सेम सिलेक्शन को बिलोंग कर रही है? पहली दूसरी ये सारे के सारे क्या हैं? सर पहला रो, Same को दूसरा belong रो, कर रहे हैं। तीसरा रो और चौथा रो। ये सारे के सारे क्या है? सेम सेट ऑफ सेम सिलेक्शन है ना। ये बात चमकती है। ये भी Yes, क्या sir. है? सेम। Same select ये बात समझ में आती है? yes ये भी क्या है? same selection और ये भी क्या है? सेम। सेम सिलेक्शन है। ये बात चमकती है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कितनी चीजें सिलेक्ट हुई हैं? थ्री थिंग्स ना। यस सर। yes, ये थ्री थिंग्स जो हैं कितनी बार ओवर काउंटेड है इसमें? अगर सिलेक्शन के सेंस से देखें तो ये थ्री थिंग्स जो हैं वो कितनी बार ओवर काउंटेड है? 24 ना Five. हर थ्री थिंग्स पांच जो बार। है, पांच हर बार। नहीं सर, 5 बार छह नहीं, बार। 5 ना। बार एक्स्ट्रा काउंटेड है। 6 बार। हाँ, तो हर थ्री थिंग्स जो है वो कितनी बार रिपीट है? 6 6 टाइम। बार। फॉर एवरी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एवरी सेट ऑफ थ्री थिंग्स हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन अरेंज्ड? 6 Six थ्री times. फैक्ट टाइम्स ना। हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन अरेंज्ड? 6 times थ्री फैक्ट टाइम्स ना। यस सर। फॉर Yes, sir, एवरी three सेट ऑफ थ्री थिंग्स हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन अरेंज्ड? 3 3 फैक्ट। factorial थ्री फैक्ट टाइम्स ना। तो जो तुम्हारे पास 24 चीजें हैं, जो 24 जो नंबर है तुम्हारे पास, उसमें एवरी थिंग इज बीइंग काउंटेड 6 टाइम्स ना।
Yes, sir. Yes, sir. Every selection is being counted how many times? Six. Six times. In 24, इस 24 में every selection has been counted how many times? 6 times. 3 Three factorial fact times. times. Every selection has Three been fact times. counted how many times? 3 factorial times. Three fact. 3 fact times. So how many number of distinct selections? 24 by 3 factorial. 24 by 3 factorial. Yes, sir. Which is how Yes, much? sir. Which is 4. 4C3. 4C3. Which is 4C3. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। आपके हाथ में 200 वॉच, आपके पास 200 वॉचेस हैं। कितनी वॉचेस हैं? 200. हर ब्रांड की 20 वॉच है तुम्हारे पास, तो कितने ब्रांड्स हैं? 10. 10 brand. 200 बाई 10 करके ना, 200 by Yes, 20. Yes, sir. 200 बाई 20. 200 बाई 20 करके ना। Yes, sir. Yes, sir. क्यों डिवाइड किए 20 से? क्योंकि Sir, 20 क्योंकि की ये कंपनी हर क्या है? brand तो 20 सेम है, टाइप के watches है ना? रहेंगे ना। ये बात सर चमक रही क्योंकि है? एक ही ब्रांड 20 बार रिपीट हो रही थी। ये बात चमक रही है? हाँ sir. सर। तो Yes. इसी को सोचो, अभी जो बता रहा हूं, हम 3 फैक्ट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? Same selection, 3 fact times. हाँ, फैक्टोरियल टाइम सेम सिलेक्शन। selection 3 fact times. Same repeat हो रहा selection है. 6 times हो रहा है, 3 fact times. सेम सिलेक्शन 3 फैक्ट टाइम्स Repeat हो रहा है. Arrange हो रहा है. रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। सेम सिलेक्शन 3 फैक्ट टाइम्स रिपीट। चमकती है क्या? हाँ, sir. Yes, sir. सर ये क्या है तुम्हारा वापस से बेटा? 4P3 है ना, यस। तो आपका बेटा 4C3 कितना आ गया? 4P3 4P3 बाई, डिवाइडेड बाय 3 Divided by फैक्टोरियल। 3 factorial. आपको दो तरीके क्लियर है क्या मेरे एक्सप्लेनेशन के? यस सर। Yes, sir. सेलेक्ट करके अरेंज किया इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन। अरेंजमेंट। सेलेक्ट करके अरेंज किया इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और दूसरा मेथड क्या बता रहा हूं मैं आपको? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर Divide by रिपीटेड हर रिपीटेशन। सेक्शन कितनी बार कितना रिपीट हुआ? repeat हुआ है? ये बात चमक नंबर ऑफ रही है क्या? सिलेक्शन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। कॉपी करो इसको। सर अरेंजमेंट बाय रिपीटेशन बोला ना सिलेक्शन? हाँ, कॉपी कर लिया? Yes, sir. नहीं No, sir. सर, एक मिनट। हम्म।
अरे कॉपी कर लिए? यस सर। भाई जो स्टेट बोर्ड का होमवर्क दूंगा, सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे नोट्स में कॉपी करोगे और सॉल्यूशन भी नोट्स में लिखोगे, नहीं बनेगा तो मेरा सॉल्यूशन वहां पे कॉपी करोगे, ठीक है? कॉपी कर लिया आप जो लिखा है बोर्ड पे अभी? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आपको फील आई एनसीआर की? यस हाँ हाँ तो सर आप मान लो यहाँ पे A1 A2 कितनी चीजें हैं? एन एआर AN चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? एन Yeah. AN चीजें हैं और आई हैव टू सेलेक्ट R things. What do I need to select? आर तो इनको अगर मेरे को R जगह में अरेंज करने का है, कितनी जगह में अरेंज करने का है जी? आर R जगह में अरेंज करने का है, तो हमने पढ़ ही रखा है क्या होता है n तरीका, n-1 तरीका, वो कहानी चलती रहती है ना, यस n सर। - r+1, तो क्या बन जाता है हमारा हमेशा? NPR बन जाता है, राइट? ये एक तरीका निकालने का, यस सर n - r फैक्ट। ओके, अब अपन क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्या होगा? एनसीआर हमको नहीं मालूम एनसीआर में कितना नंबर है, हमें क्या मालूम है कि भाई एनसीआर जो भी संख्या होगी वो संख्या इतनी होगी, है ना? यस सर। नाउ ईच ब्रांच पे कितनी चीजें आई होंगी? मान लो कितनी चीजें आ रही होंगी? R चीजें ना। यस सर यस सर। मान लो यहाँ पे A1 से AR आया, यहाँ पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? R आर फैक्टोरियल एज अ होल ये पूरी काउंटिंग क्या होगी? NCR इंटू आर फैक्टर। आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू n एनसीआर फैक्टोरियल बाई n - minus r। one। चमकता है क्या? यस सर। यस सर। Yes, यहाँ sir. पर जो काउंटिंग होके बनेगा वो इसके बराबर है ना? अपने हाँ, पास sir. NCR Yes, की वैल्यू sir. क्या आ गई? फैक्टोरियल fact बाय by n minus माइनस r आर fact into r फैक्टोरियल fact. आर फैक्टोरियल क्या आपको ये मेथड 1 तरीका समझने का क्लियर है? हाँ Yes. सर। यस सर। सर। इसी में मेथड 2 समझने का क्या होगा? हम लोग पहले अरेंज कर दिए, ठीक है? यस n थिंग्स को R प्लेस में अरेंज अरेंज, कितना तरीका आएगा जी? एनपीआर n इंटू n - 1 अप टिल n - माइनस r प्लस 1, ये आएगा। यस यस सर। Yes, अब मैं sir. क्या बोल रहा हूं, जब R प्लेस में अरेंज किए हो, ठीक है, सो एवरी अरेंजमेंट ऑफ, क्या होगा बोलो? एवरी Every- अरेंजमेंट, ध्यान देना मेरा वर्ड, एवरी अरेंजमेंट ऑफ आर पर्टिकुलर थिंग्स। ये पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट Distinct. पर्टिकुलर आर थिंग्स, कोई पर्टिकुलर आर मतलब कोई सेट ऑफ आर, कोई सेट ऑफ आर Yes. थिंग्स। एवरी अरेंजमेंट ऑफ आर पर्टिकुलर थिंग्स इज काउंटेड आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। नहीं समझे? रुको, r factorial times. सुनो सुनो सुनो, एवरी सिलेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं। एवरी सिलेक्शन ऑफ आर पर्टिकुलर थिंग्स इज, is being counted, every R set of factorial. R particular things is being counted, आर फैक्टोरियल टाइम every selection of R particular things is being counted how many times? आर फैक्टोरियल टाइम्स R factorial times। ये बात चमकती है? यस Yes, sir. So that implies number of distinct selections, number of distinct selections, बोलो क्या होगा? divided by r factor. डिवाइडेड बाय आर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेलेक्शंस क्या होगा? n इंटू n - 1 n - r प्लस 1 बाई, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल अरे भाई ये बात चमकती है। Yes, Yes. sir. अभी इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, ऊपर में क्या दे देंगे आप जो पहले पेज पे दिए थे, n - r फैक्ट और n - R fact. r फैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऊपर में? n फैक्ट बाई बाय एन माइनस आर n - r फैक्ट इंटू r फैक्ट, जो हमने आपको बताया ये क्या है? NCR। क्या दोनों तरीके क्लियर हैं क्या? कि सिलेक्शन sir. को अरेंज, सिलेक्शन को
अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या आया? अरेंजमेंट से आया सर। मेथड 1 में क्या हो रहा है? सिलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन को मल्टीप्लाई into कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स इन आर प्लेसेस क्या दे रहा है? टोटल। टोटल अरेंजमेंट्स। और मेथड 2 में क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट्स टोटल अरेंजमेंट निकाल ले रहे हैं डिवाइडेड बाय क्या काउंट कर रहे हैं कि हर सेट ऑफ आर पर्टिकुलर थिंग कितनी बार रिपीट। रिपीट हो रहा है। ये बात चमकती है क्या? Yes, रिपीटेशन ऑफ यस सर ये रिपीटेशन ऑफ सिलेक्शन बड़ा ही घटिया इंग्लिश यूज किया है मैंने। रिपीटेशन ऑफ सिलेक्शन, व्हेन इज अ सिलेक्शन रिपीटेड? व्हेन इट इज बीइंग अरेंज्ड। व्हेन इट इज बीइंग अरेंज्ड। ये बात चमकती है क्या? yes sir, हाँ सर दोनों तरीके से फील आती है तुमको समझने की? यस हाँ sir, अरे गाइस, सभी को दोनों तरीके से समझ में आई है फील में क्या बोल रहा हूँ? हाँ sir, यस बोलो भाई। सर एक बार Yes. मेथड 2 वापस समझा सकते हो क्या? मेथड 2 वापस से पिछला वाले पेज पे किए थे ना, वही डिवाइड किया। देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना है? NPR है। यस सर। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो तुमने A1 A2 A3 AR लिया, ये R ऑब्जेक्ट। तो ये R ऑब्जेक्ट जो है इस सिलेक्शन में कितनी बार काउंटेड है? ये जो ब्रांड है, कौन सा ब्रांड? A1 से लेके AR तक का ब्रांड, ये ब्रांड इस सिलेक्शन में कितनी बार काउंटेड है? R फैक्ट टाइम्स ना। तो ऐसे कितने ब्रांड ऑफ सिलेक्शन हैं जो तुम NPR को डिवाइड कर दोगे किससे? R फैक्टोरियल से ना। यस सर। अरे 200 वॉचेस थी, तुमने किससे डिवाइड किया था? नंबर ऑफ वॉच इन ईच ब्रांड ना। यस सर। अरे चमक रहा है क्या? दोनों एग्जांपल को आप मैच हाँ, कर सर। पा रहे हो क्या मन में? यस सर। अरे गाइस, सभी को लोग ऑप्शन मैच कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस sir, सर। यस सर और जब मैं होमवर्क देता हूँ तो उस वक्त थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, थ्योरी पढ़ के बुक का बना लेते हैं, फायदा नहीं करेगा फिर आपको। यहाँ तक क्लियर है? yes sir, रैप करें? नहीं सर। it's the last time. Done sir. सर लास्ट लाइन यस सर कॉपी कर लिया? यस सर यस सर। Simple observation
तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है एनसीएन का क्या मतलब होगा? एनसीएन का लॉजिकली तुमको वैल्यू क्या लगता है? लॉजिकल वैल्यू एन में से एन चीज चुनना कितना तरीका होगा? एक ही तरीका होगा एक सर। होगा। एक ही होगा। अभी फॉर्मूला क्या है एनसीएन का? एन फैक्ट बाई बाई एन फैक। n minus n। बाई n जीरो minus- फैक्टोरियल है ना? यस सर। यस सर। यस तो ये और एक कट गया, हाँ सर। तो Yes, जीरो sir. फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ गई? 1 1। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। सर ये क्या है? सिंपल ऑब्जर्वेशन। हाँ, कॉपी कर लिए? यस भाई कॉपी कर लिए, आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर एक क्वेश्चंस मिनट कर, सर एक डाउट है बोलो। सर, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आई, बता सकते हैं क्या? यस अबे गधे, वही तो प्रूफ किया मैंने अभी। ये जो और स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, बड़े नालायक होते हैं, पता है, दिमाग कम होता है उनको। आपको क्या प्रूफ किया मैंने अभी? सो एनसीएन की वैल्यू प्रूव की ना हमने तो। पागल है क्या बच्चा? एनसीएन का वैल्यू 1 कहां से लिखा मैंने? ये वाला लॉजिक से। और ये वाला वैल्यू कहां से लिखा? फॉर्मूला फॉर्मूला से। फॉर्मूला से। तो उसकी वजह से क्या आ गया? जीरो फैक्ट इक्वल टू 1। हाँ हाँ अभी समझा सर। कान में मतलब बैंड, कान में मतलब बैंड मत बजाया करो यार, कान साफ करो, ध्यान सुना करो। मैं कहता हूँ, मैं बोला था एनसीएन का वैल्यू 1 क्यों होगा, पहले ऑब्जर्वेशन से बोला था, ठीक है? सर हम लोग ये बोल ठीक। सकते हैं 0 फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 फैक्ट। हाँ ठीक है, लो क्वेश्चंस करते थोड़े से सिंपल से पहले। सर उसने पूछा कि 0 फैक को 1 फैक बोल सकते हैं क्या फिर? हाँ सही बोल रहे हो, जीरो फैक्ट का वैल्यू 1 है, 1 फैक्ट का वैल्यू 1 है। फ्रॉम 12 बुक्स in how many ways can selection of 5 books be done if any books can be selected? B, a particular book, पर्टिकुलर मतलब फिक्स हो जाना, ठीक है? a particular book is always present. और C, a particular book is to be excluded. हाँ बोलो, पहला क्वेश्चन है क्या होगा आंसर? इफ एनी बुक, कुछ भी बुक चुन सकते हैं ना, क्या होगा बोलो? 12 में से 5, 12 में से 5 बुक चुनना है ना? 12C5, ये बात चमकती है। यस सर। ये इंटरेस्टिंग है। अ पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज प्रेजेंट मतलब? सर एक बुक हमने फिक्स कर सर ली। एक बुक सर हमेशा एक फिक्स लेंगे। कर देंगे। अरे बास्केट में बास्केट में एक डाल देंगे तो में एक बुक डाल दिया। बुक आ गया है ना? कितने बुक चाहिए? 4 और और चार। चाहिए। बाकी 4 कहाँ चाहिए। से? 11 वो 11 में से। से। 11C ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। अ पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड 11C5। 11C मतलब एक बुक जो है वो पहले ही अभी नहीं मालूम है लेंगे। कि हाँ सर। नहीं एक्सक्लूड होता वाला है। नहीं है। तो अब कितने बुक चाहिए? 5 चाहिए फ्रॉम 11। 5 चाहिए 11 book बुक में से। फ्रॉम 11 बुक्स। 11। तो क्या होगा? 11C5। इन दोनों में समझ में आती है पूरी कहानी? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है जी, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं इसी में, फिर डी में आ जाओ। इफ मान लो बुक का नाम दे दिया गया, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 12 तक, ठीक है?
क्या नाम दे दिया गया? बुक 1 2 3 4 कौन? हाँ, बुक 12 if book 3, book 5 not to be selected together. In 5 books. बोलो अभी कैसे करेंगे? सर टुगेदर होने के निकालेंगे और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। हाँ सर 12C4 एक बार बुक 3 को एक्सक्लूड करेंगे और एक बार बुक 5 को एक्सक्लूड करेंगे। पहले बुक 5 को एक्सक्लूड करेंगे, फिर बुक 3 को, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर। इंग्लिश नहीं आती आप लोगों को किसी को? बुक 3, बुक 5 नॉट टू बी सिलेक्टेड टुगेदर। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? 3 केस सर। कौन कौन से? सर जिसमें एक में बुक 3 सिलेक्टेड है बट बुक 5 नहीं सिलेक्टेड है, एक में बुक बुक 3, 5 सिलेक्टेड बुक है। 5, बुक 3, बुक 5 ये है, ये नहीं नहीं है। है। नहीं, बुक 3, बुक 5। 5 है, बुक 3 नहीं है। बुक 3 नहीं, बुक 3 नहीं है। बुक 3 नहीं है, बुक 4 5 है। होंगे। 5 है। और सर दोनों भी नहीं है दोनों अभी। नहीं है। दोनों ही नहीं दोनों ही नहीं है। और एक और केस जो हमारे क्वेश्चन से डिपेंड नहीं करता है बट मुझे कुछ सिखाना है आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बुक 3 और दोनों है। दोनों है। यस अपने केस से मतलब नहीं बनता। पहले अपना अपना क्वेश्चन कौन सा केस काउंट करने को कह रहा है? पहले थी। पहले 3 पहले के 3। पहले के 3। फर्स्ट तो 3 केस। इसका क्या उत्तर आएगा? 11C4 11C5 तो 5 ही आएगा ना? 5 सोच के बोलो। सर 10C4 बहुत अच्छा। क्यों 10C4? सर क्योंकि बुक 3 तो ऑलरेडी रहेगा और बुक 5 तो नहीं लेंगे, तो तो बाकी दो 10 चीजों बुक पे दो चीजों पे डिसीजन हो गया है ना? यस सर। कितने बुक बचे अनडिसाइडेड? 10 मेरा उसमें वर्ड से ध्यान 4 देना, सिलेक्ट। मेरा वर्ड ध्यान देना, डिसीजन हो गया है ना? यहाँ पर 10C4 10C4 यहाँ पर NC5 10C5 ये बात चमकती है। यस सर। अपना Yes, आंसर sir. क्या आने का? ये आना चाहिए। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? अपने पास कैलकुलेटर अगर तो नहीं होगा, लेकिन 10C4 एक बार मेहनत करो, सब निकालो एक बार आज के लिए। 10C4 बताओ कितना आता है? वैल्यू लंबी आएगी बट निकालने आना चाहिए। 10C4 कैसे निकालोगे? फटाफट निकालो। मैं तो ऐसे करता हूँ, सुन लो मैं कैसे करता हूँ। 10C4 निकालना है ना, तो मतलब ऊपर में 10 फैक और नीचे में 6 6 फैक्ट फैक 4 और फैक्ट 210। हाँ सुनो तो क्या, सुनो मेरी बात सुनो, मैं कैसे निकालता हूँ। अच्छा नीचे में 6 फैक आ गया है ना, ऊपर में कितना है? 10 फैक। तो 1 से 6 कट हो कट गया। जाएगा, ऊपर में क्या बचा? 10 7 into into 9 into 8 into 7 8 into 7। हाँ, और नीचे में 4 फैक बचा हुआ है 4 ना? फैक्ट यस सर। 4 24 फैक, तो 8 तिया 3 तिया 7 3 तिरी के 210। ये बात चमकती है। यस नेक्स्ट सर। वाले का Yes, 252। 2 हाँ, अब 10 से 5 निकालना है ना, तो यस सर। मतलब 6 7 8 9 10, 6 7 8 8 9 10 और नीचे और में नीचे 1 2 3 4 5 120 1 2 3 4 4 5 5 है ना? तो 5 दूनी सर वैल्यू आ 3 गई 200 9 का पावर। 3 वैल्यू कितनी आ गई? 7 into 4 into 9 so 252। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। मैं कुछ चीज पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है? ये आपका व्हाइट वाला आंसर दे दिया, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना तुम लोग? नहीं सर। नहीं नो सर। सर नो इसका आंसर कितना आएगा? सर 10 इसका मेरे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? 10C3। 10C3 है। इसका मेरे क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। नहीं है। 10C3 कितना होगा बताओ?
सर 10 फैक बाय 7 फैक 3 फैक। हाँ, तो 7 8 9 का तो क्या बचेगा? 8 9 10 बाई 6। यस ये सर। बात चमकती है। मैं बड़े बड़े फैक्टर काट दिया, क्या बचा? 8 9 10 बाई 6, क्या बचा? तो 120 आ जाएगा। 8 9 10 बाई 10/6 फिर 6 बाई तो 3। 8 9 72 12 120। ये बात चमकती है। यस सर। यस यस सर। और ये सारे नंबर्स ना पास्कल ट्रायंगल में कभी न कभी कहीं ना कहीं पे आते हैं, हमेशा आने चाहिए, मुझे लगता है हमेशा आएंगे ही, लगता नहीं है, होता है। ठीक है, हाँ सर। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। ठीक है, फिर ना एक और चीज निकालो। आप 10C नहीं, आप ना 12C5 निकालो, बताओ कितना आएगा? 12 फैक बाय 7 फैक इनटू 5। कैलकुलेट करिए, कितना होगा? 8 9 10 792 11 792 12 बाई 120 है ना? 20। तो ये Yes, और ये sir. कट गया। 8 9 72 72 इंटू 11 11 तो 720 प्लस 72 720 प्लस 792। 792। अच्छा, अब मेरा एक आपसे एक ये जो इसका सम कितना आ रहा है? सबका सम 792 ही आ रहा है। ये जोड़ के देखो, बताओ हाँ सर 792। कितना आया? Yes, sir. 792 792। 210 210 420 420 और 420 520 540 792 आइला। ये बराबर क्यों आ गया? सर क्योंकि इसमें सारे केसेस काउंट हुए हैं जब हमने हाँ, ऐसा किया सर। तो। और सर वो इसके बराबर है कि कोई भी बुक कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यस सर। भाई अभी देखो, यहीं पे समस्या होती है। तुम सब लोग सही बोल रहे हो, सब कुछ सही बोल रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ है। 12C5 से क्या कर दिया तुमने? सर टोटल जो बुक्स है उसमें से 5 सिलेक्ट करना टोटल चाहिए। बुक में से सारे चीजें तुमने कर दी है ना? यस और सर। ये हाँ, 4 सर। केसेस क्या हैं? ये 4 कौन से केसेस हैं बताओ तो? इन चारों केस में कभी भी इंटरसेक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर। और ये नहीं एक मिनट, ये चारों केस का नाम तो बताओ क्या है, फिर बात होगी ना। 4 के पहला केस क्या है? B3 रहेगा, B5 नहीं रहेगा। 3 रहेगा। नहीं रहने को मैं ये दिखा दे रहा हूँ। B3 रहेगा, B5 नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। यहाँ पे B3 B3 नहीं रहेगा, B3 नहीं B5 रहेगा, रहेगा। B5 रहेगा। रहेगा। सर दोनों B3 नहीं दोनों रहेगा। ही नहीं दोनों रहेंगे। नहीं रहेगा। दोनों सर रहेगा। दोनों रहेंगे। दोनों तुम मुझे नहीं एक रहेंगे। चीज ना बिल्कुल सोच के बताओ, क्या ये 4 केस के अलावा 5 बुक की सिलेक्शन में कुछ भी और पॉसिबल है? नहीं, सर। नो सर। No, sir. इन 4 केस से सारे केस बन जाएंगे कि और कुछ एक्स्ट्रा केस तुमको लगता है कभी कुछ? नहीं सर। बन जाएंगे सर सारे केसेस। ये बात चमकती है। हाँ, यस सर। यस Yes. सर। यस सर। ये चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एडवांस के सिलेबस में। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी काउंटिंग हमेशा 2 तरीके से की जा सकती है। किसी भी चीज को यू कैन ब्रेक डाउन इनटू लॉट्स ऑफ केसेस। द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम इज द पर्सन हु इज एबल टू ब्रेक द केसेस into sub cases such that no case has got any intersection with the other person। अगर इंटरसेक्शन होती है तो काउंटिंग में दिक्कत आती है। अगर आप इंटरसेक्शन के बिना आप कर लेते हो तो यू आर स्मार्ट। मोस्ट 90 बहुत बार इंटरसेक्शन मजबूरी हो जाती है, बहुत बार बिना इंटरसेक्शन के भी कर सकते हैं। ये एक पहला सिंपल क्वेश्चन है, आप ज्यादा टफ में मत जाओ। जिन लोग को ये समझ में आया है व्हाइट वाला पोर्शन, वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात चमकती है। इसका कितना आंसर आ रहा है बताओ? 672। ये बात चमकती है। हाँ Yes, सर। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि सेम आंसर 12C5 माइनस 10C3 से भी आता। ये Yes, बात sir. चमकती है। हाँ सर। हाँ, सर। मैं अगले 15 months till your IIT advance I will always prefer this method because ये करना बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
केसेस में ब्रेक करना इज डिफिकल्ट काम। ऑब्वियसली मैं ये भी करूंगा, दोनों करूंगा, ये सीखो। और ये जो बॉक्स बनाया है ना तुम्हारे लिए, ये बॉक्स बहुत जरूरी है। इस बॉक्स की क्या खासियत है, तुमने पूरे काउंटिंग को लॉट्स ऑफ डिसजॉइंट सेट में ब्रेक कर दिया है। डिसजॉइंट सेट का मतलब मालूम है ना क्या होता है? कुछ जिनके कॉमन बीच में नहीं है। कोई कॉमन नहीं है। तुमने इन सबको डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया है। और ये काउंटिंग जो है, जिस ढंग ये जो बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब जितने भी केस पॉसिबल थे वो सारे केस हो गए यहाँ पर। ये बात चमकती है क्या? यस एग्जॉस्टिव मतलब उसके अलावा और कोई केस कुछ बने नहीं बनेगा, नहीं होना। ये बात चमकती है। और ये सारे जो है आपस में एग्जॉस्टिव है, डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट। ये बात चमकती है क्या? यस तो आप हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से ट्राई करो कि नंबर ऑफ केस, तो आपको फील आएगी। केसेस बना के आपको फील आती है, अच्छा ये हो रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर बट मतलब इसमें चांसेस भी तो है केसेस छूटने के। तो तुम्हारे चांसेस भी तो है आईआईटी नहीं जाने के। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू एंजॉय द टॉपिक ना यार। द सॉल्यूशन इज नेवर इंपॉर्टेंट, द वे टू द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है भाई, 10 लाख बच्चे आईआईटी का एग्जाम देते हैं। 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,000 का होता है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 in 100। इतनी सिंपल, इतना सिंपल चांसेस है करने का, बताओ। और ये इतना क्लियर है क्या? हाँ सर आपने वो नीचे 12C5 माइनस 10C3 लिखा ना सर, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। तो तब से मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था बेटा? 12C5 क्या है? सर कोई भी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं टोटल। कोई भी 5 बुक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने? जब दोनों बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 12C5 में से दोनों बुक हटा दिया तो कौन सा केस बचेगा? यस सर, ये ये तीनों केस, केसेस। ये 3 केस बचेंगे ना? यस सर, समझा सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। किसी ने नो बोला?
कॉपी कर लिया? यस सर। From 7 boys and 4 girls, a committee of 6 is to be formed. Find number of ways to do it if committee contains exactly A, 2 boys, B, at least 2 girls, at least 2 girls. ना बोलो भाई, पहला क्वेश्चन बताओ, कितने लोग चाहिए कमेटी के लिए? 10 और कितनी लड़कियां चाहिए? 2 गर्ल्स 2 चाहिए। तो बॉयज कितने चाहिए? 4 सर 7C4 होगा। बॉयज कितने चाहिए? 4 तो बॉयज कितने हैं? 7 है। गर्ल्स कितनी है? 4 नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 7C4 into 4C2 7C4 इंटू 4C2 ये इंटू क्यों हुआ है बताओगे मुझे? क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है ना सर, एक साथ हो रहा है। साइमल्टेनियसली हो रहा है। कैसे? अगर तुमने किसी भी इंस्टेंट पे 4 बॉयज चुन लिए, मान लो B1 B2 B3 B4, तुमने इनको एक बास्केट में चुन लिया, इसकी हर सिलेक्शन पे कितनी गर्ल्स पॉसिबल हैं? गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल 3। चमकता है? एक साथ हो रहा है सब। ये क्लियर है? हाँ सर। बी वाले में क्या केस बनेंगे? सर either 2 girls 3 गर्ल या 4 गर्ल। 2 गर्ल 3 गर्ल या फिर 4 गर्ल और फिर 4 बॉयज 3 गर्ल 3 बॉयज 4 गर्ल 2 बॉयज 2 बॉयज 5 गर्ल नहीं होगा 5 नहीं होंगे सर, 4 नहीं गर्ल्स होगा। ही क्यों है। नहीं होगा? तो उतना है ही नहीं हमारे पास। 4 ही गर्ल्स हैं। ये बात चमकती है। यस इसका सर। कितना आंसर आएगा? यस सर। 7C4 into 4C2 into 4C2 इसका 7C3 into 3 into 4C3 इसका 7C2 into 4C2 4C4 ये बात चमकती है। तो 4C4 4 शीप टोटल क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर देंगे। ये बात चमकती है। ऐड क्यों कर रहे हैं? ये सब सोचना हाँ नहीं सर। पड़ना चाहिए। ये सब सोचना पड़ रहा है फिर फंस जा रहा है, इसका मतलब नहीं क्लियर है हमको। ये बिना सोचे हुए खुद से आना चाहिए मन में कि ऐड ही करना है भाई। यस सर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। इसमें 5 गर्ल्स एंड 1 बॉय ये वाला केस। 5 गर्ल्स हैं तुम्हारे पास? अच्छा अच्छा ओके सर। सर हमें ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। सर एटलीस्ट के जगह एट मोस्ट होता सर। तो तुम बताओ। तो 0 1 और 2 का लेते ना सर। लेते 2 का लेते और बिना गर्ल के।
कॉपी कर लिए? सर 2 मिनट। डन सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। हो गया sir. Out of 5 consonants and 3 vowels, how many 4-letter word can be made if how many 5-letter word can be made if exactly 2 vowels needed to be present? क्या समझते हो क्वेश्चन से? सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ क्वेश्चन समझते हो सर क्या? 5 कंसोनेंट एंड 3 टोटल वॉवेल्स 8 है लेटर्स है अपने पास और 5 लेटर्स वर्ड्स मतलब बनाने हैं जिनमें मतलब कि बस इसमें सेलेक्ट 2 कर वॉवेल्स हो। नहीं बस सेलेक्ट करना है कि इस बार अरेंज भी करना होगा? तो अरेंज भी करना होगा अरेंज भी करना होगा। चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड्स बनेंगे ना। वर्ड बनाना है। अरेंजमेंट की बेसिक फिलॉसफी क्या होती है? हमेशा पहले सिलेक्शन और फिर सिलेक्ट उसका करो फिर अरेंजमेंट। अरेंज सर करो। तो कितने प्लेसमेंट हाँ, तो आपको एग्जैक्टली कितने वॉवेल चाहिए? 2 तो 3C2 से क्या किया 3C2 आपने? वॉवेल्स को सिलेक्ट कर पहले लिए। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट किया। चलो जी, 2 रुको बेटा, 2 वॉवेल आ गए, अब क्या चाहिए आपको? उनको अरेंज दो करेंगे। consonant। ना 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 क्या चाहिए तुमको? अब कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। कितने कंसोनेंट चाहिए? 3 क्यों? तो 3 क्यों चाहिए बस? सब सर 5 5 5 लेटर 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 वर्ड वर्ड है है तो और 2 दो तो तो लेटर डिवाइड कर दिया ना vowels प्लीज। कहाँ से लेंगे? बाकी Consonants 5 से 5 कॉन्सोनेंट से C लेंगे। अभी मेरे पास क्या आ गया? सिलेक्शन, सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितनी जगह है? 5। 5। 5। अरे यहाँ से 2 वॉवेल आ चुका है ना, यस Yes. सर। हाँ सर। यस सर। और यहाँ से कितना वॉवेल, कितना कंसोनेंट आ चुका है? 3 तुम्हारे पास कितनी चीजें आ गई हैं? 2 5 चीजें आई हैं। तुम्हारे पास कितनी चीजें आ गई हैं? 2 अबे फिर से 2 पागल है क्या ये बच्चा? कितनी चीजें आ गई हैं? 5 5 5 चीजें ना। कहाँ पे 5 अरेंज करना है? 5 लेटर्स में 5 जगह पे। तो 5 चीजों को 5 जगह में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। 5। तो क्या आंसर आया? 3C2 into 5C3 into 5C3 into 5 5 factorial। ये बात क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir। सर। कॉपी करिए।
सर ये जो 5 फैक्टोरियल वाला पार्ट वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हमारे पास 5 चीजें आ गई हैं, यस सर। कहाँ अरेंज करना है? सो वर्ड के 5 मतलब लेटर्स है तो 5 हाँ, जगह पर अरेंज होगा। तो 5 चीजों को 5 जगह पर अरेंज करने का नंबर ऑफ तरीका कितना होता है? 5 फैक्टोरियल्स। सर इसमें अगर एग्जैक्टली वर्ड नहीं होता तो मतलब 3-4 वॉवेल्स भी आ सकते थे ना? हाँ, तो अलग अलग केस बनते हैं। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। यस सर। How many words can be formed if how many words can be formed from letters of word article such that vowels occupy even places? सर कितना लेटर वर्ड? जब उसने बोला है लेटर से मतलब सारा यूज करना है, ठीक है। कितने लेटर्स हैं? 7 ए आर टी आई AICLE। एल ई। तो 7 है ना? यस 1 यस 2 सर। 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर इवन वॉवेल्स प्लेसेस में vowels इवन होते हैं। प्लेसेस में सर मतलब vowels 2, even 4 places। और 6 पे। कितने वॉवेल्स हैं? 3 तीन है। है। 3 है। AI और E। ई। कितनी जगह है इनके लिए? क्या बोल रहा है, कहाँ पे रहे ये? 2 Even 4 places 6। पे। तो यहाँ पे अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 3 3 3 2 2 1।1 तो वॉवेल कितने तरीके में अरेंज हो गए? 3 3 3 to 3 21। फैक। और अब कितने कॉन्सोनेंट हैं? कॉन्सोनेंट 4 4 है। 4 कितनी जगह है? 4 4 जगह पे। 4 चीजों को 4 जगह पे 4 भरना है जगहों में और arrange फैक्टोरियल। और फैक। ये बात चमकती है क्या? यस यस Yes. सर। सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। ज्यादा ही जल्दी क्लास खत्म हो जाती है क्या मैथ्स की?
हो गए। डन। मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज उसका सॉल्यूशन गूगल पे या कहीं भी सर्च मत किया करो, ठीक है? फायदा नहीं करेगा, बेवकूफ बन के रह जाओगे, फिर फायदा नहीं करता है, ठीक है? सर कौन सा वाला होमवर्क, मतलब मैं दे कि रहा हूँ विवो ना वाला या? नहीं वो तो ठीक है। 3.2 स्टेट बोर्ड से दे रहा हूँ मैं होमवर्क, 3.2 और 3.3 सारे क्वेश्चन को नोट्स में कॉपी करना, ठीक है? जब बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कल पूछ लेना। ये बात चमकती है? यस यस सर। ये होमवर्क है, कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। There are 4 boys and 3 girls. Find number of ways to arrange such that all 3 girls together. क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो तीनों गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए। तीनों गर्ल एक साथ सर अरेंजमेंट एक में होनी ग्रुप में चाहिए। कितने मेंबर्स हैं? नहीं सबको सातों को अरेंज करना है। जब नहीं Okay, मेंशन sir. रहता है तो जब नहीं मेंशन रहता है ना सबको करते हैं, ठीक है? तो अपने पास कितने लोग अरेंज करना है? 7 लोगों को ना? यस हाँ सर। लेकिन समस्या क्या है? तीनों लड़कियां साथ में होनी साथ चाहिए। में। तो कैसे करें फिर? सम तो तीन जो लड़कियों देखो क्या, को एक जिनको अजूम कर साथ देते हैं। रखना होता है ना उनको एक रस्सी से बांध दो, जिनको बंडल साथ कर रखना होता है उनको एक बंडल में बांध दो। तो कितने बॉयज हैं? 4 और गर्ल्स? 3 3 है, उनका एक बंडल। तीनों को एक रस्सी में बांध दिया। यस सर। अब नंबर ऑफ, अभी अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए अरेंज करने को? 5। 5 1 2 3 4 और 5 5 फैक आ गया आंसर। यस सर। यस अब इसमें समस्या है, क्या समस्या है? वो तो वो कि हर बंडल को कैसे सुनना, सुनो। अब जैसे ये एक था ना अरेंजमेंट, है ना? B1 B2 Yes, B3 sir. B4 Yes, sir. G1 G2 G3 G3, है ना? अब ये जो Yes, sir. अरेंजमेंट है ये एक ही बार थोड़ी ना आएगी। यहीं पे ये वाली अरेंजमेंट कैसे हो सकती है? तो B1 G1 B2 G3 B3 B4 G2 ऐसे ही है। G1 G3 G2 ये G1 G2 G3 G3 G2 हो G3 सकता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये G2 G2 G1 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 भी आ सकता है। ये चीज कितनी बार हो जाएगी? 3 चीजें? 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। कभी 6 बार 7 बार 24 बार नहीं बोलो, 3 चीजें। 3 फैक्ट 3 फैक्टोरियल 3 थिंग्स 3 3 प्लेसेस, मतलब कितना है ये? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फिर इस बताओ, ये 5 फैक्टोरियल और इसका 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जब तक तुमको Multiply. नहीं दिखता है ना मल्टीप्लिकेशन फायदा नहीं चमकता है। 5 फैक्ट 3 फैक्ट कैसे किया है? यस सर। साइमल्टेनियस है सर। सर ये ट्री बात के चमक रही तरह। है कि भाई ऐसे Yes. आपके 5 फैक्ट तरीके आते, उसके हर 5 फैक्ट तरीके में ये जो ब्लू वाला सेट है ये वापस से कितनी बार अरेंज हो गया? 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। यस यस सर। तो 5 फैक्ट इंटू 3 फैक्ट जिसको भी साथ रखना होता है उसको बंडल बंडल कर देते बंडल बंडल में बांध देते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया है? इंटरनल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होगा ना? ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। कल ही क्लास है ना, कल होमवर्क करना। और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला कल मैंने क्वेश्चन दिए थे तो रात वाली क्लास में उसमें भी मैं डेली का डिस्कस करते रहूंगा 20-20, तो पूछ सकते हो आके, ठीक है? यस सर। 102 क्वेश्चंस थे हाँ ना, सर।
तो 20-20 करोगे तो 5 दिन में डिस्कस हो जाएगा। एक दिन में करने का मतलब नहीं बनता है, फिर सब चीजें भूल जाते हैं हम लोग। ओके सर। कॉपी कर लो इसको। हो गया। ठीक है, नहीं हुआ। कर लो एक मिनट कॉपी। सर, एक मिनट। कर लो कर लो। डन सर। हो गया। यस सर। हो गया सर, हो गया। ठीक है, चलो भाई जाओ। यस सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।